पहाड़ी इलाके में टोनी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहा करती थी। टोनी चिड़िया की माँ की जंगल में एक छोटी सी दुकान थी। दुकान से कमाए हुए पैसों से ही अपने घर का खर्चा चलाती थी। दुकान पर पहुंचते ही टोनी चिड़िया की माँ के दिमाग में एक ही बात चलती, बस मेरी बेटी टोनी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए, फिर मैं पहाड़ों में चली जाऊंगी और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगूंगी। लेकिन आजकल अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे बेटे, तुम्हारा क्या काम है? मेरी बेटी है एक टुनटुनी, अगर मैं उससे तुम्हारी शादी करा दूं तो तुम उसे खुश तो रख पाओगे ना? बंटी कबूतर टोनी चिड़िया से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। अरे भाइयों, मैंने अपनी बेटी टोनी की शादी तय कर दी है, आप सभी को शादी में आना है। टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर दोनों की अगले दिन शादी हो जाती है। टोनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ हंसी खुशी रहने लगी, लेकिन टोनी चिड़िया को नहीं पता था कि बंटी कबूतर कोई काम धाज नहीं करता और दिन भर शराब पीता है। अरे बंटी जी, हमारी शादी को 2 दिन हो गए हैं और आप एक भी दिन काम पर नहीं गए। जाओ काम पर, घर में खाने के लिए दाना खत्म ही होने वाला है। लेकिन बंटी कबूतर तो अपने ठिये पर पहुंच गया और वहां जाकर खूब शराब पी। इधर टोनी चिड़िया माँ बनने वाली थी, लेकिन बंटी कबूतर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने यार दोस्तों के साथ मजे मारता और शराब पीता। अरे बंटी जी, आप तो बहुत लेट आए काम पे से। आपको एक खुशखबरी दूं, आप पिताजी बनने वाले हो। तो फिर क्या हुआ? पिताजी बनने वाला हूँ तो मैं क्या करूँ फिर? अरे बंटी जी, आप तो बेवजह गुस्सा हो रहे हो। चल चल, घर में कुछ खाने के लिए है तो दे, बेवजह बात मत कर। आप आते समय कुछ लाए नहीं, घर में खाने के लिए तो कुछ भी बाकी नहीं बचा। मुझे पता नहीं है, कहीं से भी ला कर दे, मुझे खाने को चाहिए। टोनी चिड़िया बाजार से खाने के लिए कुछ सामान लाती है और बंटी कबूतर अपनी जगह पहुंच जाता है और शराब पीने लगता है। अरे बंटी जी, आपने अपना ये क्या हाल बना रखा है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे अरे, आपके मुंह से ये बदबू कैसी आ रही है? आपने शराब पी है क्या? अरे तुझे क्या, मैं शराब पीऊँ या पानी, मैं अपने पैसे की पीता हूँ, तुझे क्या? और तूने तो हद ही कर दी। मैंने तुझे खाने के लिए भेजा और तूने तो शामी कर दी। अरे बंटी जी, तुमने ही हद कर रखी है। मैं तो दाना लेकर कब की आ गई थी, लेकिन आप तो शराब पीकर कुछ अता पता रखते ही नहीं। आपको तो ये भी पता नहीं आप पिताजी बनने वाले हैं। मैं आपकी शराब पीने की आदत से परेशान हो चुकी हूँ। या तो आप शराब छोड़ दीजिए, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। बंटी कबूतर ने शराब पीना नहीं छोड़ा और दिन पर दिन ज़्यादा शराब पीने लगा। एक दिन बंटी कबूतर ने दिन रात शराब पी और उसकी तबीयत खराब हो गई। अरे मैडम, इनका शराब पीने से लीवर खराब हो गया है। आपको कुछ पैसे जमा करने हैं, उसके बाद इनका ऑपरेशन होएगा। आप जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर लीजिए। डॉक्टर, आप मेरे पति को बचा लीजिए, मैं पैसों का इंतजाम जल्द से जल्द कर दूंगी। टोनी चिड़िया पैसे लेने के लिए अपने मायके अपने माँ के पास जाती है। माँ, बंटी जी की तबीयत ज़्यादा खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे दे दो। अरे बेटा, मेरे पास भी ज़्यादा पैसे नहीं हैं, जितने हैं तू ले ले। टोनी चिड़िया अपनी माँ से पैसे लेकर सीधे हॉस्पिटल जाती है। हाँ जी मैम, इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम इनके लिए कुछ टैबलेट लिखकर दे देंगे, आप मेडिकल स्टोर से खरीद लेना, जो कि आपके पति की सेहत के लिए बहुत लाभदायक हैं। कुछ दिनों बाद बंटी कबूतर पूरी तरह से ठीक हो जाता है और टोनी चिड़िया माँ बन गई थी। ए टोनी, हमारा बेटा कितना प्यारा है। अगर मेरा बेटा कुछ मुझसे मांगे तो मैं उसे तुरंत ला कर दूंगा। बस आप अपनी गंदी आदत को छोड़ दीजिए और हमें और हमारे बेटे को कुछ नहीं चाहिए।
नहीं नहीं माँ, पिताजी मुझे दिवाली के लिए बहुत सारे पटाखे चाहिए। मुझे अपने दोस्तों के साथ दिवाली में पटाखे जलाने हैं।